हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारे एचएसएससी सीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट पावरफुल वीडियो हो जाती है। ये हमारे वाली देखते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन आंसर। जेसी शाह आयोग में कितने सदस्य थे? दोस्तों पूछा गया जेसी शाह आयोग है जो, उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे दोस्तों। कौन कौन से? ये जेसी शाह, श्री एस दत्त और सी एम फिलिप। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से थे 3 सदस्य? जेसी शाह, श्री एस दत्त, श्री एम फिलिप। और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 31 मई 1966 को शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 31 मई 1966 को। भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया था? तो 18 सितंबर 1966 को ये विधेयक पास किया था दोस्तों। भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन का विधेयक पास किया था 18 सितंबर 1966 को। हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत भूषण भारती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भारत भूषण भारती है जो, ये कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाएगा? तो 2 लाख रुपए का पुरस्कार दोस्तों महाराणा प्रताप के नाम से दिया जाएगा। किस नाम से दिया जाएगा? महाराणा प्रताप के नाम से दिया जाएगा। हरियाणा में खेलों में लाइफ अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार है जो दोस्तों महिलाओं को किस नाम से दिया जाएगा? तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के नाम से दिया जाएगा दोस्तों। जो बॉयज़ उनको किस नाम से दिया जाएगा? महाराणा प्रताप से। और महिलाओं को किस नाम से दिया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन थी? तो दोस्तों ये जुड़वा बहनें थी तानसी और नुनसी मलिक। कौन सी? तानसी और नुनसी मलिक। हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को किस नाम का 1 लाख रुपए राशि वाले 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे? तो एकलव्य पुरस्कार। कौन सा? एकलव्य पुरस्कार। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया है? तो 2010 में शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल प्रस्तुत किया गया है 2010 में। हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो दोस्तों हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति 2011 में की गई थी। देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो ये 2002 में शुरू की गई है देवी रूपक योजना। हर्ष किस वंश का शासक था? तो वर्धन वंश का शासक था। हर्ष किस वंश का शासक था दोस्तों? ये वर्धन वंश का शासक था। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ है? तो ये मानेसर में है जो कि गुड़गांव में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में है जो कि गुड़गांव में हो जाएगा। हरियाणा की जीवन प्रत्याशा दर है जो कितने वर्ष है? तो ये हो जाएगी 66.2 वर्ष। कितनी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो जाएगी? 66.2 वर्ष। हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 34.88% हो जाएगी। 34.88% नगरीय जनसंख्या का परसेंट हो जाएगा। भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हो जाएगी सन्नो देवी, जो कि 1967 में हरियाणा विधानसभा की थी। हरियाणा में वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? तो बलदेव राज महाजन है। कौन है हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल? तो ये हो जाएंगे बलदेव महाजन। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये चंडीगढ़ में की गई थी। कहाँ की गई थी? चंडीगढ़ में की गई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया है? तो 1981 में किया गया है। कब किया गया है स्थानांतरित शिक्षा बोर्ड को भिवानी में? तो ये किया गया है 1981 में। हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति किस स्तर से लागू हुई थी? तो ये 1985 से 86 जो स्तर था उसके माध्यम तहत ये 10+2 शिक्षा नीति लागू हुई थी। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? तो ये किंगडम ऑफ ड्रीम ये गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है किंगडम ऑफ ड्रीम? ये गुड़गांव में
स्थित है। गुड़गांव को क्या बोला जाता है? मिलेनियम सिटी बोला जाता है। गुड़गांव में मारुति सुजुकी जो कार बनती है उसका निर्माण होता है वहाँ पर गुड़गांव में, और गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर भी है। हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? तो ये स्कंद पुराण है जो, उसमें हो जाएगा हरियाला नाम किसका? हरियाणा का। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई है। 1969 में ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई है। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई है? ये 28 जनवरी 1970 को हुई है। 28 जनवरी 1970 को राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना की गई। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये आनंद स्वरूप थे। कौन थे दोस्तों? ये आनंद स्वरूप थे। एडवोकेट जनरल कौन थे? प्रथम आनंद स्वरूप। आगे देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। आनंद स्वरूप थे ये। आगे है हमारे क्वेश्चन। हरियाणा में कितने उपमंडल है? तो हरियाणा में 58 मंडल है। उपमंडल कितने हैं? 58। हरियाणा में कितनी तहसीलें? 80। हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें? 50। हरियाणा में कुल कितने खंड है? तो 125। हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? तो 154। दोस्तों आज की डेट में ये अपने गूगल से चेक कर लेना कि कौन सी कितने उपमंडल है, कितने तहसीलें हैं और कितने उप तहसील है और कितने खंड और कितने कस्बे हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो मारुति उद्योग की स्थापना 1983 में हुई है। कब हुई है? मारुति उद्योग की स्थापना 1983 में हुई है। कहाँ पर हुई है? गुड़गांव में। प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन स्थल भगवानपुरा ये कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। जो कुरुक्षेत्र है ये महाभारत के लिए प्रसिद्ध है। जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था तो यहीं पर लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में। और जो भगवान कृष्ण है उसने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो कहाँ पर दिया था? ये कुरुक्षेत्र में ही दिया था। और बरगद के वृक्ष के नीचे उसको अर्जुन को ये दिया था। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो खोखरा कोट से मिले जो रोहतक में है। कहाँ से मिले इंडो ग्रीक सिक्के? तो खोखरा कोट से मिले हैं जो कि कहाँ है? रोहतक। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है 8वीं पास की गई है। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होती है? तो राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होती है ये। हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो ये 14,000 रुपये दी जा रही है। हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में जो शौचालय निर्माण है उसके लिए दी जा रही है कितने रुपये? 14,000 रुपये। हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 573 हो जाएगा। हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 573 हो जाएगा। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? MDI कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है प्रबंधन और विकास संस्थान। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये कुनाल है जो हिसार में है, तो वहाँ से मिले हैं ये कुनाल अवशेष। कहाँ से? कुनाल हिसार से। अशोक कालीन टोपरा अंबाला के निकट अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर का निर्माण करवाया था? तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? तो दिव्यावदान जो ग्रंथ है उसमें क्या मिलती है? हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? तो ये RS बिष्ट ने की थी। किसकी खोज की थी? RS बिष्ट ने तो बनावली की थी। बनावली हिसार की खोज। और कब की थी? 1973 से 74 में। 1973 से 74 में की थी। RS बिष्ट ने सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र है जो बनावली हिसार में, उसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? तो ये बनावली से मिले हैं, जो कि बनावली कहाँ है? हिसार में है। महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनाया? तो थानेश्वर में बनाया है। अशोक ने
कहाँ पर स्तूप बनवाया था, तो ये थानेसर में बनवाया था। 6ठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यभूति वंश है जो उसने क्या की थी, वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। मिहिर भोज के समय 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, तो पेहवा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पेहवा। पेहवा किस का प्रमुख केंद्र था, तो ये नगर घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा, श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है जो ये सबसे लंबे तक राज्यपाल रहे थे। कौन रहे थे सबसे लंबे तक राज्यपाल, तो ये रहे थे श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। आगे है हमारे क्वेश्चन, हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो हरियाणा में जो कोटला की पहाड़ियाँ वो मेवात में देखी जाती है। कहाँ पर देखी जाती है, मेवात में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है, तो ये 1586 वर्ग किलोमीटर है। कितने वर्ग किलोमीटर है, 1586 वर्ग किलोमीटर। क्या है 1586 वर्ग किलोमीटर, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2013। ठीक है, हरियाणा में वन आवरण है ये वर्ग किलोमीटर में, कितने वर्ग किलोमीटर में, 1586 में। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने % पर वनावरण है, तो ये 3.59% जो भाग उस पर क्या है, वनावरण है। हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है, तो 1282 वर्ग किलोमीटर। कितने ट्री कवर, अगर क्या पूछा जाए हरियाणा राज्य में ट्री कवर पूछा जाए कितने क्षेत्र पर है, तो ये हो जाएगा 1282 वर्ग किलोमीटर पर। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने % पर वृक्ष आवरण है, तो ये हो जाएगा 2.90%। क्या हो जाएगा, हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 2.9% पर वृक्ष आवरण है। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है, तो ये रेवाड़ी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेवाड़ी में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम। विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है, तो फेरी क्वीन है। विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा हो जाएगा, फेरी क्वीन। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो मनीराम मंगला को किया गया था। किसको किया गया, मनीराम मंगला। हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गो अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, तो हिसार में बनाया जा रहा है। हिसार में बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, हिसार में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गो अभयारण्य। आवारा गायों को रखने के लिए प्रत्येक जिले में कितने गो अभयारण्य बनाए जाएंगे, कितने बनाए जाएंगे, तो ये 2 बनाए जाएंगे। 2 जो गो अभयारण्य हैं ये हर जिले में मिलेंगे। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है, तो सराफाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सराफाबाद। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या हो जाएगा, सराफाबाद हो जाएगा। रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो रांगड़ों ने की थी। ये जो 1857 की क्रांति की शुरुआत थी किसने की थी, रोहतक में, तो रांगड़ों ने की थी। रांगड़ क्या है, एक जाति है। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी, तो मित्थाथल की गई थी। मित्थाथल कहाँ है, तो ये भिवानी में है। भिवानी को क्या बोला गया, मिनी क्यूबा भी बोला गया है। भिवानी को क्या बोला गया, मिनी क्यूबा बोला गया है। और भिवानी में क्या है, पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो पलवल में। पंचवटी हरियाणा के पलवल में स्थित है। बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है, तो हरियाणा फ्रेश जो ब्रांड है ये किसके लिए शुरू किया गया है, तो ये बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में शुरू किया गया है। हरियाणा में 177 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये ब्राही है सोनीपत में, तो वहाँ पर बनाया जा रहा है मेगा फूड पार्क। कहाँ पर, ब्राही में, जो कहाँ है, सोनीपत में। फलों फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे, तो ये होंगे जींद, झज्जर और अंबाला में। कहाँ, जींद, झज्जर और अंबाला में होंगे फलों फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये गुड़गांव में किया गया था। कहाँ किया गया था, गुड़गांव में किया गया था। गुड़गांव क्या है, एक मिलेनियम सिटी है, जो ये मारुति उद्योग यहीं पर स्थापित किया गया है। और ये शीतला माता का मंदिर भी यहीं पर है। और सुल्तानपुर पक्षी विहार जो वो गुड़गांव का ही है।
कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं? तो 5,000 रुपये के जो है ये कूपन दिए जाते हैं। हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2000 को। कब की गई थी उपहार योजना शुरू? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2000 को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये 1 अगस्त 1969 को की गई। 1 अगस्त 1969 को क्या किया गया था? राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? तो ये गन्नौर में की जा रही है, जो कहाँ पर है? सोनीपत में। गन्नौर कहाँ पर है? सोनीपत में। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो ये 805 ग्राम। कितनी है प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता? 805 ग्राम हो जाएगी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण दुग्ध उत्पादों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? तो 4 रुपये दिया जाता है। कितना रुपये? 4 रुपये। कोटला झील किस जिले में है? तो कोटला झील मेवात में है। कहाँ पर है कोटला झील? मेवात में। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा गुड़गांव में। और ये जो है बड़खल झील है, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनना शुरू हुई? तो 1976 में बनना शुरू हुई थी। सतलुज यमुना लिंक नहर 1976 में बनना शुरू हुई। हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है? तो ये घग्गर नदी को प्रदूषण युक्त करने की योजना है 2016 तक। रॉबर्ट वाड्रा लैंड झील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस एन ढींगरा। क्या है दोस्तों? जस्टिस SN ढींगरा। क्या है? रॉबर्ट वाड्रा लैंड झील की जांच आयोग के अध्यक्ष है। कौन है? जस्टिस SN ढींगरा। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हो जाएगा। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। मार्च 2016 तक कितनी ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया है? तो 150। कितने? 150 ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया है 2016 में। हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षात्कार के अंक कुल अंकों के कितने % से अधिक नहीं होंगे? तो ये 12% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, कितने % से अधिक नहीं होंगे साक्षात्कार के अंक कुल अंकों से? तो 12% से। हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित हुआ? तो सुई हुआ। सुई कहाँ पर है? ये सुई है जिला भिवानी में। कहाँ पर है सुई? जिला भिवानी में। हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में पीठ स्थापित की गई है? तो डॉक्टर मंगल सेन, जो रोहतक से 7 बार विधायक रहे। क्या दोस्तों? हरियाणा के जो डॉक्टर मंगल सेन जो रोहतक से 7 बार विधायक रहे थे, उनको राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में पीठ स्थापित की गई है। क्या स्थापित की गई है? पीठ स्थापित। प्रदेश की पहली NCC अकादमी कहाँ खोली गई है? तो ये NCC अकादमी दोस्तों घरौंडा में खोली गई है, जो कि करनाल में पड़ता है। NCC अकादमी कहाँ पर खोली गई है? घरौंडा में खोली गई है, जो कहाँ पर है? करनाल में। फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? तो ये 80 एकड़ में स्थापित की जा रही है। क्या स्थापित की जा रही है? 80 एकड़ में फरीदाबाद और पलवल के बीच 80 एकड़ में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गांवों को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी? तो ये 21 घंटे बिजली दी जाएगी। कितने घंटे दी जाएगी दोस्तों ये बिजली? 21 घंटे। हरियाणा में 21 घंटे क्या दी जाएगी? 90% भुगतान करने वाले गांवों को कितने बिजली दी जाएगी? 21 घंटे बिजली दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2016 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बढ़ाकर कितना किया गया? तो 1400 मासिक किया गया। 1400 महीने में कितना? 1400। देश का पहला अत्याधुनिक जो आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर कहाँ खोला गया? तो हसनपुर सोनीपत में खोला गया। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर
ठीक है दोस्तों, हसनपुर सोनीपत में खोला गया। लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो पानीपत को दिया गया है। क्या दिया गया है? पानीपत को लिंगानुपात में सुधार के लिए। पानीपत ने लिंगानुपात में सुधार किया है, जिसके लिए उसको 4 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया सबसे पहले। योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो योग गुरु है जो रामदेव, ठीक है, उसको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए। गुरु विशिष्ट अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी? तो 2 लाख रुपए दी जाएगी। कितने रुपए दी जाएगी दोस्तों? 2 लाख रुपए दी जाएगी। किसको दी जाएगी? गुरु विशिष्ट अवार्ड के तहत प्रशिक्षक है जो, उनको राशि दी जाएगी 2 लाख रुपए। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए? तो ये 2715 जो लोग हैं ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए? तो 340 जो 2715 में से 340 जो लोग थे वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। दोस्तों यहीं तक करेंगे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी और वीडियो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों।